ओम नमः शिवाय। नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लग्नेश की चर्चा की थी कि यदि लग्नेश यानी आपकी कुंडली के जो ये फर्स्ट हाउस होता है उसके लॉर्ड जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हों, सेकंड हाउस में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हम लोगों को आगे चर्चा करनी है सेवेंथ हाउस से। यदि आपके लग्न के स्वामी सेवेंथ हाउस में बैठे हों तो कैसा रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो समझिए सेवेंथ हाउस से किन किन चीज़ों का विचार होता है। सेवेंथ हाउस से आप साझेदारी देखते हैं, जीवन साथी देखते हैं, व्यापार देखते हैं, इसके अलावा आप नष्ट धन देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आपके लग्नेश हैं और सेवेंथ हाउस आपका मजबूत है, यानी वो किसी भी तरह के पाप प्रभावों में नहीं है, तो आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपका व्यापार दूसरों से बहुत अच्छा चलेगा। अब क्योंकि लग्न का स्वामी जब सेवेंथ हाउस में बैठेगा तो वो सीधे लग्न को देखेगा, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। ऐसे लोग किसी भी काम को बहुत परफेक्शन से करेंगे। लेकिन वहीं अगर लग्नेश कमज़ोर हो जाएं, नीच राशि में हो जाएं, या उसको बहुत सारे पापा ग्रह देख रहे हों, तो ऐसे लोगों को लगातार बिजनेस में लॉस होगा। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी। ऐसे लोगों की आप देखेंगे कि कमर, क्योंकि यहाँ से कमर का विचार होता है, तो ऐसे लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना या कमर से रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम होना। इसके अलावा यहाँ से यूरिन संबंधी प्रॉब्लम भी देखी जाती हैं, तो उसके भी बीमारी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपको यूरिन प्रॉब्लम या यूरिन से रिलेटेड किसी अन्य टाइप की कोई प्रॉब्लम हो। तो ये देख लेना है कि लग्नेश किस स्थिति में है। एट्थ हाउस की बात करें तो देखिए, एट्थ हाउस को वैसे भी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि ये घर मृत्यु का घर माना जाता है। एट्थ हाउस से हम संघर्ष देखते हैं, और जब लग्न का स्वामी एट्थ हाउस में आएगा तो ये बात तो तय जानिए आप कि ऐसा इंसान अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करता है। अब वो बात अलग है कि सब कुछ मिलता भी स्ट्रगल से ही है, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत करते हैं। तो अगर बात करें तो अगर यहाँ पे लग्नेश है तो संघर्ष होगा उसकी लाइफ में। इसके अलावा उसकी जो रुचि होगी वो गूढ़ विद्याओं की तरफ होगी, मतलब वो ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तंत्र मंत्र या फिर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या फिर पामिस्ट्री, इस तरह की फील्ड में उसका इंटरेस्ट होगा। भले ही वो इसमें बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन ना कर पाए, यानी वो इनकी नॉलेज अच्छी ना ले पाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से व्यक्ति का जब लग्नेश यहाँ बैठते हैं, यानी लग्न यहाँ बैठते हैं, तो वो खुद भी रहस्यमयी हो जाता है। यानी उसका जो नेचर है वो खुद भी थोड़ा सा टिपिकल टाइप का हो जाएगा, जल्दी उसे कोई समझ नहीं पाएगा। हालांकि उसका झुकाव धर्म की तरफ होगा और वो गूढ़ धार्मिक बातें करेगा, यानी धर्म में भी उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इस तरह होगा कि उसे बहुत, आपने कुछ लोगों को मिले होंगे ना आप लोग, जो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भी बहुत डिटेल में नॉलेज रखते हैं या डिटेल में घुस के बातें करते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा। और काफ़ी लोगों को देखा होगा वो ऑल ओवर अपना नॉलेज हो गई तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग क्या है कि अंदर गूढ़ विद्याओं की तरफ, वो भी गूढ़ धार्मिक विद्याओं की तरफ इनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब अगर लग्नेश यहाँ पे, पहली बात तो लग्नेश यहाँ पे बैठेंगे तो ही अष्टम में अच्छे नहीं माने जाते, यानी व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाएगा। अब ऊपर से लग्नेश नीच राशि में हो जाए, शनि की दृष्टि हो जाए, खुद शनि हो तो राहु की दृष्टि हो जाए, या फिर अंश बल से कमज़ोर हो जाए, तो यहाँ से फिर क्या होगा, इंसान को गुप्त रोग होने की, जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम यहाँ से देखी जाती हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेंगी, अपच हो गया, गैस हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलने लगेंगी। यहाँ से जल यात्रा भी देखी जाती है। ऐसे लोग जिनका लग्नेश अष्टम भाव में आके कमज़ोर हो जाए, ऐसे लोगों को डूबने का खतरा भी रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में एक दो बार ऐसे चांस आते हैं जब वो डूबते डूबते बच जाते हैं, और गृहस्थी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो डूबने से मृत्यु तक हो सकती है। इसके अलावा पेट से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑल ओवर अगर एट्थ हाउस में लग्नेश कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, और इसके अलावा पाप प्रभावों में नहीं है, तो कुछ हद तक कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी संघर्ष यानी स्ट्रगल तो उसकी लाइफ में लगा रहेगा। अब बात करें अगर नाइन्थ हाउस की, तो कुंडली का धर्म त्रिकोण माना जाता है, सबसे अच्छा भाव है। यहाँ पर पापा ग्रह और शुभ ग्रह दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इंसान अपने पापा की तरफ झुकाव लिए हुआ होगा। इसके अलावा धार्मिक होगा, धर्म की तरफ झुकाव लिए होगा। इंसान लग्न जब भाग्य से आके संबंध बनाएगा तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा इंसान अपना लक लेकर पैदा होता है, वो अपने जीवन में कुछ खास करने आया। ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे लोगों को बहुत कम इफर्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। दूसरे जब उसी काम के लिए 10 घंटे मेहनत करेंगे, वो ये इंसान 1 घंटे मेहनत करेगा तो इसको मिल जाएगा। ऐसे लोगों का झुकाव मेन अपने टीचर की तरफ होता है। टीचर्स के लिए भी लोग क्या होते हैं, झुकाव लिए होते हैं, पापा की तरफ और टीचर की तरफ। दोनों लोगों को ऐसा इंसान बहुत प्यार करेगा और दोनों की तरफ झुकाव लिए हुए होगा। इसके अलावा अपने भाग्य से ऐसा इंसान सब कुछ पा लेता है, यानी उसे जो चाहिए उसका लक उसे ला कर देगा। वो मेहनती भी होगा, और अगर कम मेहनती भी है तो भी
उसको लक उसका सब कुछ ला कर देगा। सरकारी जॉब में भी ज़्यादातर जो लोग अच्छे पद में पहुंचते हैं यहाँ पे उनका लग्नेश ज़रूर बैठा दिखाई देता है। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस कर्मा का भाव है। यहाँ से कर्मा का विचार होता है, पिता का विचार होता है, और इसके बाद अगर आप करें घुटनों का विचार होता है, खुद का अगर आपका कोई काम है उसका विचार होता है। यहाँ पे लग्नेश आके बैठेंगे, ऐसा व्यक्ति ऑटोमेटिक बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट दिखाएगा। उसे बिजनेस करना और बिजनेस में रहना दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे अगर लग्नेश बैठ जाता है कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे यहाँ से जो जिनका लग्नेश 10th हाउस में होता है, ये लोग अगर अपने पापा जिस भी प्रोफेशन में है, पापा अगर जॉब कर रहे हैं या पापा बिजनेस कर रहे हैं, उस काम को अगर यहाँ पे बैठे लग्नेश, जिनका लग्नेश यहाँ बैठा होता है, वो लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उस लेगेसी को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा खुद का बिजनेस करने के लिए भी यहाँ पे लग्नेश का बैठना बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो 10th हाउस में क्योंकि ये राजयोग राजकर्म से रिलेटेड भाव है, तो यहाँ पर लग्नेश का बैठना बहुत अच्छा है। वो बिजनेस करे या जॉब करे, दोनों में ही उसे सफलता मिलती है। पिता की तरफ से उसे पूरा सपोर्ट मिलता है, वो पिता को भी चाहने वाला होता है, पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाए वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बिजनेस भी उसका बहुत अच्छा चलता है, जॉब भी उसकी बहुत अच्छी चलती है, और ऑल ओवर क्योंकि ये जनता का भाव है। और सीधे यहाँ पर जब लग्नेश बैठेगा तो 4th हाउस में अपना नज़र, मतलब 4th हाउस में उसकी दृष्टि होगी, तो इंसान की अपना भूमि, उसके पास खुद की ज़मीन होगी, खुद का घर होगा, खुद की गाड़ियाँ होंगी, वो भी अच्छी गाड़ियाँ होंगी। तो यहाँ पर लग्नेश का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। पाप प्रभावों में लग्नेश आ जाएगा तो ऐसा इंसान कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, नीच काम करने वाला हो जाता है। यानी उसको ये सेंस खत्म हो जाएगा कि मुझे किस काम को करना चाहिए, उससे मेरी इमेज और पैसा दोनों आएगा, या किस काम को। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का शॉर्टकट अपना के पैसा कमाने लगेंगे, उल्टे सीधे काम करने लगेंगे। ऐसे लोगों की जो इमेज होती है वो लोगों के बीच में खराब हो जाती है। तो अगर यहाँ पे लग्नेश आके कमज़ोर हो जाएँ, उनके ऊपर पापा ग्रहों की दृष्टि हो जाए, अंश बल से कमज़ोर हो जाए, नीच राशि में चले जाएँ, गुरु की स्थिति भी अच्छी ना हो, तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। 11th हाउस इनकम का माना जाता है, और ये इकलौता ऐसा हाउस है जन्म कुंडली में जहाँ पर जब तक स्थिति बहुत ज़्यादा न बिगड़ जाए तब तक यहाँ पर कोई भी ग्रह जो है खराब रिजल्ट नहीं देता। जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए तब की बात अलग है, वरना यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठता है वो अच्छा ही रिजल्ट करता है, इनकम में प्रॉफिट करता है। शनि जैसे यहाँ पे बैठ जाए सैटर्न और उस लग्न में कारक हो, तो ऐसे लोगों को रिश्वत के पैसे कहते नहीं है, टेबल के नीचे वाला पैसा, वो भी ऐसे लोगों को फल जाता है। यानी ऐसे लोगों को वो इससे भी लाभ कमा लेते हैं। ऐसे लोगों के कई सारे बिजनेस होते हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी उनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों के अगर बिजनेस हैं तो एक नहीं कई बिजनेस होंगे, उनको कई जगह से इनकम जो है मिल रही होगी। तो ऑल ओवर जो 11वां भाव है ये अच्छा माना जाता है। यहाँ से पैसा भी मिलता है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, शोहरत भी मिलती है। ऐसे लोगों किसी न किसी चीज़ में बहुत टैलेंटेड होते हैं, जैसे उनके अंदर कोई ना कोई एक स्किल ऐसी होगी जो जिस स्किल के बदौलत उनको सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ से पिता का परिवार भी देखा जाता है। जैसे 6वें भाव से माता के परिवार का विचार देखा जाता है, यानी अगर लग्नेश 6वें घर में बैठे हो यहाँ पर, तो इंसान का जो झुकाव होगा वो अपनी मदर की फैमिली की तरफ ज़्यादा होगा। और लग्नेश अगर यहाँ बैठे हैं तो उसका झुकाव जो होगा अपने पिता की फैमिली की तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ से ननिहाल पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, और यहाँ से अपने पापा की फैमिली की तरफ उसका झुकाव जो है ज़्यादा होगा। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है। यहाँ से व्यय खर्चे देखे जाते हैं। इसके अलावा कोई कानूनी विवाद जो होते हैं, लीगल जो चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। चाचा मौसी, बायां नेत्र देखा जाता है, विदेश यात्रा देखी जाती है। यहाँ पर अगर लग्नेश बैठा है अच्छी स्थिति में है तो नो डाउट बहुत अच्छा है। शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब शुक्र अगर यहाँ बैठ जाएं तो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बना देते हैं इंसान को। उसका लक जो है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन इंसान जो होता है वो थोड़ा सा विलासितापूर्ण जीवन जीने लगता है, यानी उसको लग्जरियस लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगेगी, और एक्स्ट्रा लग्जरी रहने के चक्कर में कभी कभी वो कर्जे में भी चला जाता है। यहाँ पर लग्नेश बैठे हों, अच्छी स्थिति में हो, इंसान विदेश जाएगा, विदेश यात्रा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विदेश यात्रा करेगा। उसके पास उसके खर्च ज़्यादा होंगे लेकिन इनकम भी ज़्यादा होगी। ऐसे लोग बहुत दानी देखे गए हैं, यानी आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि बड़े बड़े ट्रस्ट वगैरह को बहुत अच्छी रकम दे देते हैं दान में, वो ऐसे ही लोग होते हैं। क्योंकि जब लग्नेश यहाँ बैठेंगे अच्छी अवस्था में होंगे तो उसके पास ऐसा नहीं है इनकम नहीं होगी। इंसान के खर्चे ज़्यादा कब होते हैं? इंसान के खर्चे ज़्यादा तब होते हैं जब उसकी इनकम भी ज़्यादा होती है। तो 12th हाउस में अगर लग्नेश बैठा है तो भले ही उसके खर्च ज़्यादा हो लेकिन उसकी इनकम भी क्या होगी? अच्छी होगी। ऐसे लोग अगर किसी लीगल केस में फंसेंगे तो लास्ट में उन्हीं की जीत होगी। ऐसे लोगों की फैमिली उनका सपोर्ट करने वाली होंगी। ऐसे लोग धार्मिक होंगे, धर्म में खुल के दान करने वाले होंगे। हालांकि बहुत खर्चीले होते हैं ऐसे लोग, लेकिन धर्म में भी वो अपना पैसा देते हैं। विदेश यात्रा करने का उसको एक बार नहीं अपने जीवन में कई बार मौका मिलता है। ऐसे लोगों को अप टू डेट रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर 12th हाउस में जिनका लग्नेश होते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, और एक बिजनेस
को ही वो बहुत ऊपर बढ़ा लेते हैं, या फिर छोटे छोटे करके कई जगह से सोर्स ऑफ इनकम वो ये लोग भी क्रिएट करते हैं। खर्चे इन लोगों के बहुत हाई फाई होते हैं। लेकिन अगर लग्नेश नीच का हो जाए तो ऐसे लोग बहुत बातूनी हो जाएंगे, इधर उधर की फिजूल की बातें करने वाले हो जाएंगे, डींगे हाँकने वाले हो जाएंगे। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनका किसी चीज़ से लेना देना नहीं, फिर भी लड़ाई झगड़ा कानूनी विवाद इन सब पचड़ों में फंसे रहेंगे। और स्ट्रगल तो मानो पीछा ही नहीं छोड़ेगा, जॉब छूट जाएगी, बिजनेस में लगातार लॉस होगा अगर लग्नेश यहाँ खराब है और उनकी दशा अंतरदशा चल रही है। तो इस तरह हम लोगों ने कुंडली के फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक लग्नेश अगर बैठे हैं तो उनका क्या रिजल्ट होगा ये जाना। यहाँ पे हम लोगों ने 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक जाना है। अगर आपको फर्स्ट हाउस से लेके 6th हाउस तक का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।